हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नेक और सालेह नबी थे जो बूढ़े हो चुके थे। इनकी बीवी हामिला न थी और इस वजह से वो हर दिन दिल की गहराई से अल्लाह की तरफ रुजू करते। आप अलैहिस्सलाम ने इबादत में दिन रात मसरूफ रहना जारी रखा और हमेशा आजिज़ी और खुशू के साथ दुआ करते रहे। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दिल की तमाम गहराई के साथ अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से नेक वारिस अता फरमा जो इल्म वाला और सालेह हो, ताकि मेरी इबादत और नेकी मेरे बाद कायम रह सके और लोग इससे सबक हासिल करें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ खालिस और आजिज़ाना थी और अल्लाह ताला ने इसे कबूल फरमाया। जल्द ही फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए और खुशखबरी दी कि उनको अल्लाह की तरफ से एक नेक और इल्म वाले बेटे की बशारत मिली, जिसका नाम हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बड़े होकर निहायत नेक, अल्लाह के अहकाम के पाबंद और इल्म में महारत रखते थे। उन्होंने अल्लाह के कामों में मशगूल रहकर लोगों के लिए मिसाल कायम की। उनकी जिंदगी ईमान, सब्र और इल्म की रोशनी से भरी हुई थी और लोग उनसे सबक हासिल करते। सबक: सच्ची और आजिज़ाना दुआ अल्लाह के नज़दीक कबूल होती है। सब्र और इबादत के साथ की गई दुआ का बदला हमेशा अच्छा होता है। अल्लाह की रहमत हर उम्र और हालात में इंसान को नेकी अता कर सकती है। वालिदैन की दुआ और नेकी के असरात आने वाली नस्लों पर भी होते हैं। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया और आप हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी नेकियों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई इस्लामी कहानी फ़ौरन मिले।